सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 10 नवंबर 23 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि कहीं अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है तो हमें इससे नीचे जाने पर एक सेल के लिए ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। लेकिन 5 मिनट के टाइम पे ओनली 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई और अगेन मार्केट ऊपर की साइड मूव कर दिया, ठीक है। फिर 5 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट के लिए मैंने बोला था, वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। इसके लो को ब्रेक नहीं किया और यही इसी सपोर्ट से जो लेवल था इससे ही ऊपर की साइड ओपनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। ऊपर की साइड जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। सो फिर एक ही यहाँ पर ये क्लोज किया, ये एक लेवल था। इससे फिर इसने जैसे से एक पुल बैक लिया 5 मिनट के टाइम पे, अगेन थोड़ी देर कंसोलिडेट किया यहीं पर, अगेन फिर ऊपर की साइड मूव किया, ठीक है। फिर नीचे की साइड एंड अगेन एक ऊपर की साइड रैली, एक अच्छी। और फिर जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वहीं से ही एक शार्प फॉल हमें दिखा है, ठीक है। वहीं से देखिए सेकेंड हाफ में फिर एक फॉल मिला और फिर हमारे इस लेवल पर आकर मार्केट बंद हुआ, ठीक है। तो आपको ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी कि कितने सही लेवल्स काम करते हैं जो मैं आपको देता हूँ, वहीं से ही मार्केट ऊपर की साइड मूव करता है और फिर ऊपर से फॉल होने के चांसेस हमें दिख जाते हैं, कहाँ पे जाके फॉल होगा, ठीक है। सो आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कल के लिए, कल कैसा रहेगा कल का डे, ठीक है। देखिए, कल के लिए अभी जो मार्केट 15 मिनट के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो इस जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। ये लेवल है यहाँ से 43,550 और ऊपर की साइड 43,870, ठीक है। ये 300 पॉइंट के बीच में ही 2 दिन मार्केट ने मूव किया है, ठीक है। सो अगेन अब मार्केट किधर की भी साइड अगर मोमेंटम देगा, अगर कल का भी डे साइडवेज रहता है तो फिर हमें मंडे का या कोई डे फिर एक ऐसा मिलेगा जिसमें बहुत अच्छा मोमेंटम होगा। देखिए, कल जो हमारा डे रहेगा वो रहेगा फ्राइडे का, और इसके बाद अब जो होगी वो ओपनिंग होगी, उसमें हमारा जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है दीपावली वाले दिन। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कुछ लोग स्टॉक्स को खरीद के बाय करना चाहे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, या आप एक्सपायरी के लिए ऑप्शन में बाय करना चाहे तो आज तक का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है गैप अप ओपनिंग होती है मोहरा ट्रेडिंग में। तो कल को आप चाहे कल को आप कुछ बाय कर सकते हैं ऑप्शन कॉल की साइड का, और वेट करना उसको फिर मोहरा ट्रेडिंग में उसका गैप अप ओपनिंग हो गया और प्रॉफिट बुक कर लेना जैसे ही ओपनिंग होगी, ठीक है। संडे को है मोहरा ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो फिर आप कल को बाय कर लीजिए और फिर संडे को मोहरा ट्रेडिंग में उसको कंप्लीट अप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका होगा तो कल को जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा उस टाइम पे बाय करके जाना, ठीक है ना। और ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग नहीं होती, मतलब जैसे अगर मार्केट सपोज कीजिए, आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 44 पे कर रहा है ना, तो सिर्फ 4400 मतलब 100 पॉइंट ऊपर का एट द मनी, आउट ऑफ द मनी का आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 100 पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है। या एट द मनी का भी बाय कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फिर अब यहाँ से हम देखते हैं, अगर कल का भी डे साइडवेज रहा तो फिर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग मिलेगी हमें संडे को, ठीक है। लेकिन अगर कल ट्रेंडिंग डे रहता है, ठीक है, यहाँ से फॉल करता है, इस लेवल से नीचे निकलता है और फिर इस ले जोन को भी नीचे ब्रेक करके जाता है, ये नहीं कि 5 मिनट की कैंडल फिर अगेन यहाँ पे बने, फिर 5 मिनट की कैंडल का ब्रेक होने का वेट क्या करो, 5 मिनट की कैंडल बन गई है उसका ब्रेक हो जाए, ठीक है। देन फिर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ओके, ठीक है ना। और अगर 5 मिनट की कैंडल नहीं बनती है, यहाँ से नीचे नहीं जाती है, तो फिर ऊपर की साइड यहीं से कोई पॉजिटिव ये कैंडल दिखाता है तो हम ऊपर की साइड का टेल प्लान करेंगे, यहीं से सपोर्ट लेकर अगर ऊपर की साइड मूव करता है तो, ठीक है ना। या अगर गैप अप ओपनिंग इस लेवल से ऊपर निकलती है, गैप अप ओपनिंग होती है, देखिए मार्केट अगर ओपनिंग नहीं कर रहा है जैसे आज का डे था वहीं पे ही खुला तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर वो गैप को फिल करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर ऊपर की साइड है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जो लोग आज पी या सी बाय लेके गए होंगे वो कल को प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है ज़्यादा, ठीक है ना। आपको बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ से अगर ऊपर की साइड जाता है तो हम फिर बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और यहाँ से अगर नीचे के लिए जाता है तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। इस लेवल से नीचे निकलने का वेट करेंगे कि 5 मिनट की कैंडल कहाँ क्लोज करती है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ठीक है ना। चलिए इस ट्रेंड लाइन को ही उठा लेते हैं। सो आप सबको ये देखना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, क्योंकि इसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ से देख के अगर इसे ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो हमें ये लेवल मिलेगा, कल को ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो 5 मिनट के कैंडल क्लोज करे यहाँ पे और फिर अगेन उसका ब्रेक भी हो, ठीक है, देन ही ये इसको आपको मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ तक का लेवल फिर मिलेगा। और अगर ये नहीं ब्रेक करता है या 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती है, यहीं पर ये सिर्फ कैंडल को बनाकर फिर ऊपर की साइड मूव कर जाता है, तो फिर हमें ऊपर की साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है ना। इस कैंडल से ऊपर रहता है, तो अगर इससे ऊपर निकलता रहता है या यहाँ से क्लोज करने के बाद भी इस जोन से निकलने के बाद ऊपर की साइड इससे ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे कहीं ओपनिंग होने के बाद और फिर ऊपर निकल जाता है, तो ठीक है। क्लियर हो चुका होगा आपको इस ये लेवल। नाउ अब हम बात करते हैं निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी में देखिए आप, यही लेवल है निफ्टी में, देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुई है, ठीक है। और फिर अगेन वही वहीं पे रही, जब मार्केट में बैंक निफ्टी में सेल आया तो तब अब निफ्टी भी गिरा है, ठीक है। अदरवाइज़ पहली कैंडल देखिए ऐसी बनी थी एकदम बिग, और फिर उसके बाद ऊपर की साइड निफ्टी भी बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग चलता रहा, जैसे वो बचाता रहा फिर ऐसे ही वो उसके साथ चलता रहा। यहाँ पे सपोर्ट लेकर बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था इसी जोन से और ऊपर की साइड मूव कर रहा था, ठीक है। और ऊपर का जो लेवल था, ये वाला लेवल, वो जो मैंने आपको बताया था कल भी कि 470 एक लेवल है, इससे ही ये फॉल होता गया और सेकंड में फिर अच्छा फॉल हुआ है आज, ठीक है, अच्छा फॉल हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा फॉल मिला है, ओके। अब देखिए कल के लिए इसमें कैसा ट्रेड रहेगा, इसमें भी सेम ये लेवल, अगर ये साइडवेज जोन में है, ये जो लेवल है ना यहाँ तक, ठीक है, ये 300 380 370, ठीक है, यहाँ तक का ये जोन जो है, ये एक और ऊपर ये वाला ये जोन भी इसका एक थोड़ा बस इसी मोमेंट इसमें 100 पॉइंट में घूम रहा है। अगर ये जिधर की साइड मूव करेगा, हमें कल अगर यहाँ से ओपनिंग मिलती है, इसका वेट कीजिए यहाँ से कि यहाँ से ओपनिंग हो जाती है और फिर ये यहाँ से नीचे फॉल कर जाए, तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद इससे ब्रेकआउट मिलता है हमें 10 o'clock के आसपास, तो फिर हम ऊपर की साइड में जाएगा और फिर हम देखें ट्रेड लेंगे इसमें बाय के लिए। और बैंक निफ्टी को ट्रैक करना ज़रूरी होता है कि बैंक निफ्टी साथ दे रहा है क्या निफ्टी का, ठीक है ना, तभी निफ्टी अच्छे से चलेगा, ओके। तो आपको और यहीं से अगर फॉल होना स्टार्ट होता है तो ये लेवल रहेगा हमारा, यहाँ से नीचे जाने पर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और ये लेवल रहेगा हमारा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे हमें ट्रेड लेना है निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आप चाहे, या आपको फिर निफ्टी में अगर लेना है ना, तो आपको कल अगर जिन लोगों को मोहर ट्रेडिंग के लिए लेके जाना है, कैरी करना है, वो फिर निफ्टी में लेके जा सकते हैं और ऐड द मनी ही लेके जाना, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमने स्टॉक्स दिए थे आपको, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, ठीक है। देखिए पहला स्टॉक था अपोलो टायर, और मैंने आपको बता रखा है क्या कि अगर हमारे प्राइस से वो लेवल से और ऊपर से बढ़ना स्टार्ट करे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय कर लिया करो। ये आपने इसमें कहीं पे बाय किया होता तो फिर इसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है, लेकिन हमारी इस स्टॉक ने तो हमें प्रॉफिट दिया है, लेकिन हमारा क्या होता है कि अगर इतना बड़ा हो चुका है, इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है, मोमेंटम आ चुका है, तो फिर स्टॉक के प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे देखिए 5 मिनट के टाइम पे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर एक ये क्या बन गई, कैंडल बन गई पिन बार, ठीक है ना। तो फिर आपको ये देखना होता है कि कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि उनको तो 10% का प्रॉफिट हो रहा था। फिर ऊपर की साइड चला देखिए, फिर ऐसी कैंडल बनी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि किस स्टॉक में हमारा होगा कि हमने यहाँ पे बाय किया या यहाँ पे बाय किया तब भी हमें प्रॉफिट दे दिया। लेकिन अगर आपको बाय यही करना होता है, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको, देखिए मैंने बता रखा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के रखना है, ठीक है। जैसे मार्केट ओपनिंग होती है 9:15 पर, फिर ये देखना है कि हमारा प्राइस उस लेवल से ऊपर जा चुका है क्या। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था बाय करना है, ये जा चुका है 9:15 पे, फिर यहाँ से भी बढ़ना, तो इस कैंडल में आपकी एंट्री बन जानी चाहिए थी, ठीक है, 16 के आसपास भी, ठीक है। आपकी 16 पे कैंडल की एंट्री बन गई और आपको यहाँ पे 4 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, तो निकल जाइए, ठीक है। ज़्यादा लालच मत कीजिए। अगर पहले आप अगर प्रॉफिट में हैं, आप ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में आप हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आप होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को। अदरवाइज़ आपकी कैपिटल सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप एकदम एग्जैक्ट स्टॉप लॉस एग्जैक्ट प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है ना। तो अपोलो टायर में हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है।
फिर सेकंड स्टॉक था हमारा चंबल फर्टिलाइज़र, ये भी देखिए गैप अप ओपनिंग हुई इसमें और फिर ऊपर की साइड इसने मूव किया। अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता 350 पे, यहाँ पे कहीं पे 5 पे, तो 5 से इसने 9 तक गया है, ठीक है। इसमें भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा जोमेटो। जोमेटो में देखिए मैं मान सकता हूँ कि कुछ लोगों की अगर वो हुई होगी, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बट देखिए यहाँ पर ये पहली कैंडल मैंने आपको बता रखा है रेड बनी है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है क्या कि रेड कैंडल पे नहीं जाना है। अगर कुछ लोगों ने गलती की होगी तो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा कि हमारा यही नहीं देखा कि कहाँ पे करना है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्राइस को ओपनिंग होने दीजिए। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए, ठीक है। पहली कैंडल ही देखिए रेड जहाँ से ओपनिंग हुआ वहीं से ही गिरना शुरू हो गया, तो फिर आप लोगों को नहीं लेना था ये, ठीक है। ये नहीं कि मैंने बोल रखा है कि इससे ऊपर जाने पे यहाँ पे बाय कर लेना 1.5 पे और वहीं खुला और आपने एकदम जस्ट बाय कर लिया। आप देखना है कि आपको कि एटलीस्ट 1 मिनट तो देखिए वेट करना होता है, 1 मिनट में नहीं लेना होता है, ठीक है। 1 मिनट तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, अदरवाइज़ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 1 मिनट देखिए, 1 मिनट पे ऊपर हमारे प्राइस से निकल चुका और सेकंड मिनट में अगर जो 9:17 की कैंडल वो होती है फिर हमारा प्राइस बढ़ना शुरू हो रहा है तब हम बाय करेंगे, यानी कि नीचे जा रहा हो वो, ठीक है। तो इसमें आपका, ठीक है, सेम ऐसे टी वी एस मोटर देखिए ओपनिंग हुई ऊपर की साइड, लेकिन वहीं से ही फॉल होना स्टार्ट हुआ है, वो स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, वो वहीं से जहाँ से ओपनिंग हुई है वहाँ से गिर रहा है, तो गिरते हुए स्टॉक को बाय नहीं करना है, ठीक है ना। और भेल भेल में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। फिर पी एल था हमारा स्टॉक, पी एल में हमारी जो एंट्री ट्रिगर हुई है, ठीक है। पी एल में देखिए पहली कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल में अगर आपने आप एंट्री ली है इससे नीचे जाने पर यहाँ, तो देखिए आपको क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको हैमर टाइप की एक कैंडल दिखी है और फिर आपका स्टॉप लॉस में भी यहाँ पे लगा होगा। लेकिन आपको मैंने क्या बता रखा है कि बैंक निफ्टी ने पहली कैंडल रेड बनाई, ठीक है। निफ्टी ने पहली कैंडल रेड बनाई, लेकिन सेकंड और थर्ड कैंडल में वो ऊपर की साइड मूव जाना स्टार्ट करती थी, तो यहाँ पर अगर कुछ लोगों को स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा दैन ठीक है, लेकिन आपको यहीं पे निकल जाना चाहिए था, ठीक है। अगर आपने यहाँ किया तो 9:15 पे रिस्क रेशो देखिए आप, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो रहता है हमारा वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपके जितने मेरे मैं स्टॉक्स बताता हूँ आपको, अगर आप उनमें ट्रेड करते हैं तो अगर आप 80% हम सही रहते हैं, ठीक है, किसी ट्रेड को लेते हैं हम, लेकिन अगर हम 70% 60% भी हम सही है ना तो हम तब भी प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है ना। जबकि हम 90% तक भी सही रहते हैं, जो हमारे स्टॉक्स रहते हैं स्टार्टिंग के वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमें ये देखना होता है बस किस स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है, ये नहीं कि अपोलो और चंबल ऊपर गया आप जोमेटो ले रहे हो वो तो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमें कल के लिए स्टॉक्स कौन कौन से रहेंगे हमारे। तो कल के लिए सबसे पहला स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल, और अपोलो हॉस्पिटल को हमें बाय करना है 5302 के ऊपर, ठीक है, इसे बाय करना है और वही सेम कंडीशंस रहेगी, कंडीशन भी मीट करनी चाहिए। देखिए पहली कैंडल या तो ग्रीन बननी चाहिए फर्स्ट फर्स्ट 1 मिनट की भी, अगर हमारे प्राइस से ऊपर जा चुका है स्टॉक, सपोज कीजिए यहाँ से ऊपर जा चुका है, तो हमें ये देखना है स्टॉक का प्राइस बढ़ते बढ़ते जाना है। ये नहीं हो कि अगर पहली 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी आ चुकी है, ठीक है, और फिर हम उसको बाय करना है तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है फिर, क्योंकि वो स्टॉक में जिन्होंने नीचे से बाय किया होगा वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे कुछ ऊपर जाने पर, फिर हमारा रिस्क बढ़ जाता है और फिर हमें लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं कि वो स्टॉक नीचे आएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट करा जाएगा, ठीक है। तो हमें वेट करना होता है कि देखना होता है कि ऊपर पहली पहली मिनट पर अगर पहली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है फर्स्ट मिनट की, तो सेकंड मिनट पे भी प्राइस बढ़ रहा है तो एंट्री ले लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। और प्रॉफिट होते ही निकल जाइए प्रॉफिट को अपने, और स्टॉप लॉस को भी स्ट्रिक्ट रखिए, ठीक है। अगर वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है तो एकदम बिल्कुल विदाउट इमोशन स्टॉप लॉस बुक कर लीजिए अपना, ठीक है। जैसे स्टॉप लॉस होता है एकदम बाहर निकल जाइए स्टॉक से, ठीक है ना। तो अपोलो हॉस्पिटल में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 25 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 40 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 50 रुपीज़ का, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल में आपको एनालिसिस समझ में आ गई होगी कैसे हमें इसे बाय करना है, ठीक है। और सीखने की कोशिश कीजिए, अब तक कि मैंने जितने स्टॉक्स में आपको एनालिसिस बता चुका हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। और एनालिसिस करके मैं स्टॉक तो आपको निकाल के देता ही हूँ, आपको बस इन पे ट्रेड करना होता है, ओके। सीख कर ही पैसा बनता है मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मेट्रोपोलिस। सो मेट्रोपोलिस देखिए इसको हमें बाय करना है 1632 के आसपास, ठीक है। 32 से ऊपर जाने पर यह 31 से हमें इसे बाय करना है, और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कंडीशन जो मैंने बताई है वही रहेगी, वो अच्छे से आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है।
स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 8 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 10 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 12 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 15 रुपीज़ का। ठीक है, मेट्रोपोलिस में आपको मेट्रोपोलिस समझ आ चुका होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा एम एन एम भी हमारा बाय के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये इस लेवल पे रहेगा 1556 के आसपास, 1500 56 57 के आसपास। ठीक है, 57 के आसपास हम इसको बाय करेंगे और इसमें जो हमारा एस एल रहेगा वो 7 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, और जो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 10 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट 12 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट 15 रुपीज़ का। ठीक है ना, अब नाम आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज को हमें शॉर्ट करना है इस लेवल से नीचे। ठीक है, ऑलमोस्ट 2210 के आसपास, 10 के आसपास हमें इसे शॉर्ट करना है। ठीक है, ये ना हो कि पहली कैंडल गैप अप ओपनिंग हो, यहाँ से बने और फिर हम ऊपर से, देखिए मैंने ओपनिंग प्राइस की आपकी स्ट्रेटेजी बता रखी, कहाँ ओपन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्राइस कहाँ पे ओपन हो रहा है और फिर वहाँ से मान के चला करो जहाँ से, अगर यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, सपोज कीजिए आप यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहली कैंडल बन जाती है इतनी बड़ी। ठीक है, और फिर उसके नीचे जाने पर हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा नीचे और जाएगा और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और फिर वो थोड़ा सा ऊपर की साइड है, यहाँ से पुल बैक लेगा एक और फिर आपका स्टॉप लॉस भी हिट करा सकता है। चांसेस होते हैं कि वो आपका स्टॉप लॉस हिट करा दे, फिर आपको लगेगा कि हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये ओपनिंग प्राइस है और कहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है, कहाँ पे ओपन प्राइस हो रहा है, ये जरूर देखना होता है। अगर यहीं पे ही ओपन होता है और फिर इससे नीचे जाता है तो आप शॉर्ट कर दीजिए। और निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करने की कोशिश कीजिए, करें कि वो किधर की साइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा जो एस एल रहेगा वो रहेगा 10 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 13 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 7 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 21 रुपीज़ का। ठीक है, अडानी एंटरप्राइज आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा KRBL। सो KRBL को हमें शॉर्ट करना है 352 के नीचे। ठीक है, 352 के आसपास, और इसे हमें शॉर्ट करना है। इसमें जो हमारा फर्स्ट हमारा जो एस एल रहेगा वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का, सेकंड पहला टारगेट रहेगा 2 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का। ठीक है, ये 3.5 रुपीज़ का। ठीक है ना, KRBL भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब हमें ठीक है, कल के लिए फिर हम मिलते हैं, मोरल ट्रेडिंग के लिए वीडियो बना दूंगा मैं। ओके, ठीक है ना, चलिए फिर ठीक है।